हमने प्रॉब्लम लिया है तो हमें ये एंगल 80 दिया है, ये एंगल x दिया है और ये एंगल y दिया है। तो हमें अगर ये यहाँ देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल अगर हमें सेम दिया है तो सेम एंगल जो होता है तो उसके अपोजिट साइड क्या रहती है, तो सेम होती है। तो ये जो एंगल है तो इसके अपोजिट भी एंगल अगर देखेंगे तो ये सेम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये टोटल एंगल मान लीजिए y दिया है, ये अगर ये टोटल एंगल y दिया है तो ये जो एक्सटर्नल बाहर का एंगल है तो इसको हम z प्रिज्यूम करते हैं। तो ये जो एंगल है तो ये अगर एंगल 80 है तो 80 के सामने x है और x के अपोजिट साइड क्या है, तो ये 80 है। तो ये अगर दोनों एंगल सेम है तो इसका भी टोटल कितना होना चाहिए था, 80 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये उन्होंने गिवन दिया है। तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यानी कि अगर ये एंगल 80 है, ये 80 ये 80, तो ये y कितना हो जाएगा, तो y 20 हो जाएगा। तो अगर ये मान लीजिए y 20 है एंड x कितना है, तो x हमने 80 ढूंढा है एंड ये टोटल जो है, टोटल जो y हमें बोला था तो वो y कैसे बना है, तो ये z प्लस y ऐसे बना है। तो उसमें से ये जो अंदर वाला हिस्सा y है हम इसको y डैश कहते हैं। तो ये जो y डैश है तो टोटल जो y था तो टोटल y क्या है, तो z प्लस y डैश के बराबर है। तो अगर वो मान लीजिए ये 180 होना चाहिए क्योंकि लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर में एक जो है एंगल, तो ये टोटल लीनियर पेयर होने के कारण 180 होना चाहिए। तो z उसमें से पता नहीं है बट y डैश हमने 20 ढूंढा है। तो दोनों साइड से अगर माइनस करेंगे तो z का वैल्यू 20 माइनस करेंगे तो ये 160 आ जाएगा z का। तो यानी कि बाहर का जो एंगल है तो ये 160 है, अंदर का है तो 120 है। और हमें पूछा था कि इसका टोटल कितना आएगा, तो y प्लस एक्स जो है तो ये हो जाएगा 180 प्लस 80। तो y जो है कैपिटल में लिखते हैं, तो ये जो y है तो ये जो y है तो ये क्या हो जाएगा 180 प्लस 80 इक्वल टू ये 260 के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा सॉल्यूशन है इसका। प्रॉब्लम लिया है इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x dx। तो अगर ये इंटीग्रेशन हमें ऐसा दिया है मान लीजिए, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन हमेशा e रेस टू ax जो होता है, ये e रेस टू ax dx जो है तो ये हमेशा आएगा 1/a e रेस टू ax प्लस सी। तो ये उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो a का वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ 2 है। तो यानी कि ये जो सॉल्यूशन आएगा तो ये आएगा 1/2 e रेस टू 2x प्लस सी। तो ये हमारा जो भी इंटीग्रेशन दिया है तो ये इसका सॉल्यूशन है। हमें लाइन जो है एस है, तो एस लाइन जो है तो यानी कि ये लाइन एंड जो टी लाइन है तो ये हमें एक दूसरे को पैरेलल दिया है। तो अगर ये पैरेलल दिया है मान लीजिए, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल अगर 120 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, तो 60 होना चाहिए। तो अगर हम इस टोटल बड़े ट्रायंगल की बात करें, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको नाम देते हैं ए, सपोज बी, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी। तो इस बड़े ट्रायंगल में ये 90 है, ये 60 है, 90 प्लस 60 150 हो गया। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 130 होना चाहिए। तो जैसे ये 130 हो जाता है तो हमें पता लगता है कि ये जो लीनियर पेयर है 180 बनाना चाहिए। इसका मतलब फाई n प्लस 80, यानी कि फाई n प्लस 80 जो है वो 150 बनाना चाहिए। तो दोनों साइड से 80 माइनस करते तो फाई n क्या आ जाएगा, तो 70 आ जाएगा। दोनों साइड से अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो n क्या है, तो 14 आ जाएगा। तो हमें n का ही वैल्यू पूछा था तो n का वैल्यू आ जाएगा 14। प्रॉब्लम लिए हमने 48 डिवाइडेड बाई 6 प्लस इंटू ब्रैकेट 3 इंटू 2। तो ये जो है तो ये हमें बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करना होता है ऐसे प्रॉब्लम। तो बोर्ड मास का मतलब पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो एग्जैक्टली जो प्रायोरिटी है तो पहले ब्रैकेट को है, फिर ऑर्डर को, फिर डिवीजन को। तो पहले हम यहाँ जो है तो ये डिवीजन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये मान लीजिए डिवीजन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका वैल्यू हमें 8 मिल गया। प्लस उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को भी पहला सॉल्व करना है। तो इसका वैल्यू जो है तो ये हो जाएगा 6, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 6। तो यानी कि हमने ये वैल्यू सॉल्व किया तो हमें 48/6 का तो 8 मिला, प्लस किया उसके बाद ब्रैकेट है तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें 14 मिल जाएगा। प्रॉब्लम में x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को पहले लिखते हैं
तो इन दोनों को पहले लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो ये दिया है हमें x प्लस वाई, तो हमें दिया है x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई जो है तो वो 12 दिया है, और x माइनस वाई जो है तो वो हमें 8 दिया है। अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, तो y से y कट जाएगा, और ये जो 2x है 2x 20 के बराबर मिल जाएगा। दोनों साइड से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें x जो है तो हमें 10 मिल जाएगा। तो अगर हमें x 10 मिला, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते तो हमें क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। तो अगर हमारा x मान लीजिए 10 है, तो ये 12 आने के लिए y का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। तो यानी कि ये तभी जाके 12 होगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया, तो 2 आ गया। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है x इंटू वाई, तो x का वैल्यू तो 10 है, y का वैल्यू 2 है, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। में √45 प्लस 5√5 डिवाइडेड बाय √20। तो अगर ये जो प्रॉब्लम है, तो इसमें जो √45 है, तो यहाँ से जो √45 है इसको वैल्यू लिख सकते हैं हम 9 इंटू 5। अगर 9 का स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 3√5। दूसरा वैल्यू तो डायरेक्टली 5√5 है, तो उसको तो हम वैसे ही रखेंगे। तो इसको 5√5 को हम 5√5 रखेंगे, और √20 जो है तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 4 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो ये हमने बाहर निकाला, और ये √5 है। तो ये सारी वैल्यू अगर हम प्लग इन करते हैं, तो प्लग इन करने के बाद क्या दिया है, √45 प्लस 5√5। तो √45 को हमने लिखा 3√5 प्लस 5√5 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय √20 कितना है, तो 2√5। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या बन गई है, तो ये हो गया 8√5, ये नीचे √5 है ना, सॉरी। तो 8√5 डिवाइडेड बाय 2√5 ये वैल्यू है। तो यहाँ √5 से √5 ये कट गया, और ओवरऑल ये जो वैल्यू है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ओवरऑल जो वैल्यू हमें मिला है वो मिल जाएगा 4 हमारा इसका सोल्यूशन है। ये हमारा गिवन सोल्यूशन है। हमने लिया है 40 डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 20। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा हमें, तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 4। 50 को अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 10 इंटू 5। और डिवीजन जो है, तो डिवीजन के बदले में हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, और जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 20 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। 20 को हम लिखेंगे 4 इंटू 5, और 4 को लिखेंगे 4 इंटू 1। तो अगर हम जैसे हम डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो ये 10 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, और ओवरऑल जो वैल्यू हमें तो ये मिल जाएगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/1। तो आप देखेंगे तो यहाँ से 5 से 5 कटने वाला है, और ओवरऑल वैल्यू जो है हमें तो ये 4/1, यानी कि इसका मतलब ये वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो ये हमें वैल्यू 4 मिलने वाली है। ये हमारा सोल्यूशन है इसका, ये हमारा गिवन सोल्यूशन है। ये फिगर लिया है, तो इसमें हमें एंगल x बताना है। तो ये एंगल 20 दिया है हमें, और ये एंगल हमें 40 दिया है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल है ADC, तो ADC में ये जो एंगल है तो ये कितना होना चाहिए, तो 120 होना चाहिए था, राइट। तो वैसे ही अगर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करें HBD, तो HBD में ये अगर 30 है, ये 50 है, तो ये कितना होना चाहिए था, तो ये 100 होना चाहिए था। तो ये जो बचा हुआ एंगल है, तो यहाँ बचा हुआ एंगल जो है तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ y, और ये जो इधर ही बचा हुआ x में से 120 में से बचा हुआ एंगल जो है तो इसका नाम मैं z दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका नाम मैंने ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम मैंने z दे दिया। तो अगर इसको सही से ऑब्जर्व करें, तो सही से ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या पता लगता है, तो हमें पता लग जाता है तो y प्लस x जो है तो ये वैल्यू हमें 100 दे रहा है, और z प्लस x ये जो है तो z प्लस x ये जो वैल्यू है तो ये हमें क्या वैल्यू दे रहा है, तो z प्लस x हमें 120 वैल्यू दे रहा है। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या मिल रहा है हमें,
तो यानी कि y माइनस जेड इक्वल टू -20 मिल रहा है। ओके, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा हमें क्या पता है कि अगर हम y प्लस एक्स प्लस जेड करेंगे, y प्लस एक्स प्लस जेड करेंगे तो ये हमें 180 मिल रहा है। लेकिन अगर हम यानी कि दोनों को जोड़े भी एक बार, यानी कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है y प्लस एक्स और z प्लस एक्स, इसको दो बार अगर हम जोड़े भी, तो हम जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, तो y, अगर हम यहाँ से y प्लस एक्स y प्लस जेड प्लस 2x इक्वल टू 220 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ हमें 220 मिल रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो y प्लस जेड प्लस 2x हमें 220 दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो y प्लस एक्स प्लस जेड अगर ऐड करते हैं, यानी कि अगर y प्लस जेड प्लस एक्स और प्लस एक्स अगर सेपरेट करके लिखते हैं, तो ये जो टोटल वैल्यू है y प्लस जेड प्लस एक्स, तो ये हमें कितना दे रहा है 180, तो ये टोटल 220 आना चाहिए था। अगर मान लीजिए ये 220 है टोटल, अगर ये टोटल 220 आ रहा है, लेकिन ये जो हमने अंडरलाइन किया तो ये तो 180 है। तो अगर मैं 180 प्लस एक्स इक्वल टू 220 लिखता हूँ, तो दोनों साइड से 180 माइनस करने के बाद एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा। अगर ये 40 आ रहा है, तो जैसे ही 40 आ रहा है तो हमने क्या देखा, y प्लस एक्स इक्वल टू 100 है। तो अगर मान लीजिए x 40 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से 60 आ जाएगा। वैसे ही x प्लस जेड का वैल्यू कितना था, तो 120 था। उसमें से मान लीजिए x कितना है, तो 40 है। तो अगर x 40 है तो ये x तो z कितना आ जाएगा, तो z 80 डिग्री आ जाएगा। तो ओवरऑल ये हमारा अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम हमने लिया है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमें 32 दिया है और a माइनस बी हमें क्या दिया है 16। तो हमें a प्लस बी का वैल्यू बताना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो है हमारा, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर हमें 32 दिया है। अगर दोनों साइड से अगर हम मान लीजिए 2 डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 तो a स्क्वायर हमारा 16 आ रहा है। तो a का वैल्यू हमारा प्लस और माइनस 4 कह सकते हैं। और दूसरा क्या है, हमें वैल्यू a माइनस बी हमें 16 दिया है। तो अगर हम a माइनस 16 इक्वल टू बी कह सकते हैं, राइट। तो इस केस में हम, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर a का वैल्यू हम +4 रखते हैं, तो +4 माइनस 16 इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -12 इक्वल टू बी। ये हमारा एक पहला वैल्यू आ सकता है। एंड अगर हम a की वैल्यू -4 लेते हैं, तो हमने क्या देखा है, a माइनस 16 इक्वल टू बी। तो अगर a का वैल्यू हमने क्या लिया -4, तो -4 माइनस 16 इक्वल टू बी, तो -20 इक्वल टू बी आना चाहिए। तो यानी कि हमारे पास a और b के दो वैल्यू आ गए। a का वैल्यू क्या था, प्लस और -4 है। तो अगर अगर हम +4 लेते हैं तो b हमारा क्या आ गया, तो -12। अगर a हमारा +4 है तो b हमारा -12 है। एंड अगर a हम -4 लेते हैं तो हमारा b क्या है, -20 है। अगर इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें a प्लस बी पूछा था, तो a प्लस बी इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में -8 आ जाएगा। और ये जो केस है यहाँ b इक्वल टू माइनस है, तो a प्लस बी इक्वल टू -24 आ जाएगा। तो ये हमारे इसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं। a स्क्वायर इक्वल टू 8, ए बी इक्वल टू 24 दिया है, तो हमें b स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो अगर मान लीजिए a स्क्वायर जो है, तो हमारा अगर a स्क्वायर हमारा 8 है, तो हमारा जो a है तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा प्लस और माइनस 2√2 जो है, तो ये हमारा a हो जाएगा। तो अगर हम ए बी की वैल्यू देखें, तो ए बी की वैल्यू अगर हमें 24 दी है, और तो हमें b की वैल्यू क्या हो सकती है, b की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय a हो सकती है। तो अगर हम b की दो वैल्यू निकालेंगे, तो जो b की वैल्यू है अगर 24 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू अगर हम +2√2 निकाले, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय √2। और 12 जो है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये b का वैल्यू निकाला हमने।
तो 12 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू डिवाइडेड बाय √2। यहाँ √2 से √2 कट जाएगा और b जो है तो b का वैल्यू 6√2 आना चाहिए। ओके, एंड अगर हम इसकी वैल्यू जो है b की वैल्यू अगर a की वैल्यू -√2 रखते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में तो जो b है तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय -2√2 अगर करते हैं तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ये ओवरऑल -6√2 जो है तो ये b का वैल्यू होना चाहिए। तो अगर b स्क्वायर का वैल्यू पूछा था तो b स्क्वायर का वैल्यू देखिए यहाँ एग्जैक्टली पॉजिटिव फिगर आया, निगेटिव आया, लेकिन स्क्वायर करने के बाद ये क्या यही होगा। अगर आप प्लस लीजिए या माइनस लीजिए 6√2 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 यानी कि प्लस एंड √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू 72 हमें मिलने वाली है b स्क्वायर की। तो ये जो वैल्यू है हमें ओवरऑल मिला है। प्रॉब्लम लिया है a स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड ab इक्वल टू 15 दिया है। तो अगर हमें a स्क्वायर इक्वल टू अगर मान लीजिए a स्क्वायर इक्वल टू 5 दिया है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो a इक्वल टू हमें √5 मिलेगा। और दूसरा क्या दिया है हमें, दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया है तो ab इक्वल टू 15। अगर ab इक्वल टू 15 है तो इसका मतलब क्या है, तो b इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय a है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 15 डिवाइडेड बाय अगर √5 करते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगा। तो b का जो वैल्यू है तो हो जाएगा 15 को हम लिखेंगे √5 इंटू √3 डिवाइडेड बाय, नहीं यहाँ 3 हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन यहाँ 5 से 5 कट जाएगा और b का ओवरऑल वैल्यू हमें मिला 3√5। अगर ये हमें इसका वैल्यू मिला b का तो ये जो है तो b का वैल्यू 3√5 मिला और हमें क्या पूछा था, b पूछा था, तो b का वैल्यू आ गया 3√5। ये हमारा सोल्यूशन है। x डिवाइडेड बाय 4 प्लस x इज इक्वल टू 15। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या वैल्यू दिया है, x डिवाइडेड बाय 4 प्लस x इक्वल टू 15 है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, तो इसका जो डिनोमिनेटर है 1 है तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा x बाई 4 और ये वैल्यू हो जाएगा 4x बाई 4 इक्वल टू 15। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है तो ये ओवरऑल वैल्यू हमें मिल जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 15। यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि ये जो 4 है ये कट जाएगा और ये वैल्यू 60 मिलने वाला है और ये वैल्यू हमें 5x मिलने वाला है। दोनों साइड से अगर हम 5 अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद तो यहाँ तो हमें x मिल जाएगा क्योंकि ये वैल्यू कटने वाली है। और ये जो 60 है तो 60 को क्या लिख सकते हैं हम 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 12 लिखेंगे इस 60 को और डिवाइडेड बाई 5 करते हैं, 5 से 5 कट जाएगा और x का वैल्यू 12 आ जाएगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है हमारा तो x इक्वल टू 12 आने वाला है हमारे पास। तो ये हमारा गिवन सोल्यूशन है। एक्स क्यूब इक्वल टू 27, वाई क्यूब इक्वल टू 125। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हमें बताना है। तो यानी कि एक्स क्यूब जो है तो अगर हम एक्स क्यूब को जो एक्स क्यूब इक्वल टू 27 दिया तो एक्स क्यूब को क्या लिख सकता है 3 इंटू 3 लिख सकते हैं कि जो 27 था, यानी कि x का वैल्यू अगर क्यूब रूट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3। तो x का वैल्यू 3 आ गया। दूसरा था y क्यूब, तो y क्यूब हम 125 5 इंटू 5 लिखेंगे कि जो आ जाएगा 125। तो दोनों साइड से अगर ये लेते हैं क्यूब रूट तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये इसे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर पूछा है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 5 इक्वल टू 125 हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर जो है तो इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर जो है तो वाई स्क्वायर का वैल्यू 5 आ रहा है तो 5 इंटू 5 ये 25 होगा। तो ओवरऑल हमें क्या पूछा था, ये ओवरऑल हमें पूछा था कि
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर तो 9 था, वाई स्क्वायर 25 था, तो ये ओवरऑल वैल्यू 225 आ जाएगा। गिवन प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। a/5 इक्वल टू 36/100, तो ये हमें प्रॉब्लम दिया है। तो अगर हम 36/100 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो 36/100 जो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 18 डिवाइडेड बाई 2 × 50। यहाँ 2 कट के क्या हो जाएगा, 18/50 बचेगा। तो जो 18/50 है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 9 × 2 × 25। तो यहाँ ये 2 कटेगा, यहाँ भी ये 2 कटेगा, एंड और द फाइनली ये जो 36/100 है, तो इसका वैल्यू क्या दिया है एग्जैक्टली 9/25 ऐसे कह सकते हैं। तो इसका वैल्यू 9/25। अगर इसको हम प्लग इन करते हैं जो भी हमें प्रॉब्लम दिया था उसमें, हमें प्रॉब्लम क्या दिया है a/5, तो 36/100 को हम क्या लिखेंगे, तो 9/25 लिखेंगे। 25 को भी हम 5 × 5 लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 5 कटेगा, यहाँ भी 5 से 5 कटेगा, जो a बचा है, तो a का ओवरऑल वैल्यू आ गया 9/5। तो 9/5 हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम में x + y = 24 एंड x डिवाइडेड बाई 4 हमें दिए है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या दिया है इनडायरेक्टली, तो जो x डिवाइडेड बाई y दिया है हमें, x डिवाइडेड बाई y हमें 4 दिया है। इसका मतलब क्या है, x = हमें क्या दिया है 4y, ये वैल्यू दिया है। तो अगर हम ये जो पहले इक्वेशन है, क्या था इक्वेशन, x + y = 24, तो अगर इसमें डालते हैं, हमें क्या दिया है, x + y = 24 दिया है, हम x का वैल्यू 4y डालते हैं, तो 4y + y = अगर 24 करते हैं, तो ओवरऑल ये हमें क्या मिलेगा वैल्यू, तो ये वैल्यू मिलेगा 5y = 24। हम यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो जो y है हमारा, तो y का वैल्यू आ गया हमारा 24/y। तो ये हमारा पहला इक्वेशन सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो यहाँ क्या है एग्जैक्टली, यहाँ हमें x का वैल्यू ढूंढना है। तो हमें क्या पता है, x = 4y है, y का वैल्यू हमने कितना ढूंढा है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 5 ये वैल्यू है। तो जो x है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 96/5 जो है, तो हमारा सॉल्यूशन आना चाहिए। तो इस गिवन प्रॉब्लम में y का वैल्यू कितना है 24/5 एंड x का वैल्यू y का वैल्यू 24/5 एंड x का वैल्यू 96/5 आ रहा है। ये सॉल्यूशन है। √9 डिवाइडेड बाय √n डिवाइडेड बाय 9 प्लस √n डिवाइडेड बाय 9। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2√9 डिवाइडेड बाय 9 = 8 आ रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर साइड से लेफ्ट हैंड साइड को हम 9/2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ भी 9/2 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो वैल्यू है हमें, तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ √n ये वैल्यू बचेगा। 2 1 द 2 4 द 4 9 द 36, तो हमें 36 मिल रहा है। और अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें, तो n का वैल्यू मिल रहा है हमें 36 × 36। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद जो n है, n का वैल्यू क्या आ रहा है 1296 जो है, तो ये वैल्यू आ रहा है n का। तो ये हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन है। हमने प्रॉब्लम लिया है x + y = 66 एंड x - y = 58। तो ये हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी दो इक्वेशन जो दी मिले हैं हमें, x + y = 66 एंड x - y = 58। अगर इन दोनों इक्वेशन को, यानी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x + y = 66, ये मिलेगा हमें x + y = 66। तो हमें यहाँ से मिलेगा x + y =
66 मिला एंड x माइनस वाई इक्वल टू 58 मिला। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये y कट जाएगा और ये 2x जो है 124 मिल रहा है ये। तो जैसे हमें ये 124 मिला तो यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 62 मिल रहा है। तो अगर हमें x इक्वल टू 62 मिला है तो यानी कि अगर x प्लस वाई हमारा 66 है, तो इसका मतलब y क्या है हमारा 66 माइनस x है। तो अगर हम x का वैल्यू लिखते हैं इसमें तो ये 66 माइनस 62, तो 62 माइनस 62 तो y का वैल्यू 4 आ रहा है। तो अगर हम इसमें सेकंड में भी डाल के देखते हैं 62 माइनस 4 58, ये सही आ रहा है। तो अगर ये सही है तो हमें क्या पूछा था, x डिवाइडेड बाय y। तो अगर हम इसको x डिवाइडेड बाय y करते हैं तो x कितना है 62 और y कितना है 4। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 4 के 4 4 के 4 4 तक 12 4। तो ओवरऑल ये वैल्यू कट के यहाँ 4 से 4 कट के वैल्यू हमें 13 मिलने वाला है। तो ओवरऑल ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम लिया हमने 55 स्क्वायर माइनस 55 डिवाइडेड बाय 55। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें क्या दिया है, हमें दिया है 55 स्क्वायर माइनस 55 डिवाइडेड बाय 55। तो ये जो 55 है तो इस 55 को हम लिखेंगे 55 इंटू 55 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 55। ये हमें ओवरऑल वैल्यू दिया है। तो अगर यहाँ से हम 55 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 55 कॉमन, यहाँ से 55 कॉमन, तो हो जाएगा 55 इंटू अंदर यहाँ ये 55 बच जाएगा, 55 यहाँ से -1 बचेगा और डिवीजन में क्या है तो ये 55 है। तो ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ से 55 से 55 वैल्यू कट जाएगा और 55 माइनस 1 तो ये ओवरऑल वैल्यू 54 आ जाएगा। ओवरऑल ये हमारा आंसर है। हमने प्रॉब्लम लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 81 मल्टीप्लाइड बाई 81 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8 लिया है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, जो स्क्वायर रूट ऑफ 81 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 होता है, इसका वैल्यू 9 होता है। तो यानी कि जो स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यू दिया है हमें, तो स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यू दिया है इसका वैल्यू दिया है 9 तो ये जो 81 है तो इसका वैल्यू हम 9 लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 जो हमें स्क्वायर रूट में दिया था। और जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 है जो ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू 3 होगा। तो ये डिवीजन में हमें 3 दिया है और यहाँ क्या दिया है -8 दिया है। तो ये हो जाएगा, तो इसको कट करेंगे 3 1 था 3 3 था तो 9 3 था 27। तो 27 माइनस अगर 8 करते हैं तो ये वैल्यू 19 हो जाएगा हमारा ओवरऑल ये हमारा आंसर है। प्लस बी इज इक्वल टू 20 एंड ए बी इक्वल टू 21 दिया है। तो हमें पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या दिया है, ए प्लस बी इक्वल टू 20 एंड ए बी इक्वल टू 21 दिया है। इसका मतलब अगर हम बी की बात करते हैं तो अगर बी या ए की बात करते हैं तो हमारा बी क्या है, तो हमारा बी का वैल्यू है 21 डिवाइडेड बाय ए कह सकते हैं, या ए का वैल्यू है 21 डिवाइडेड बाय बी। अगर हम इसको इक्वेशन में डालते हैं तो जैसे हम इक्वेशन में डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम ए की वैल्यू डालते हैं 21 बाई बी, तो ये 21 बाई बी हो जाएगा प्लस ये बी हो जाएगा और इक्वल टू ये 20 हो जाएगा। तो जैसे ये 20 हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, बी बाई बी से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि उसके पास सेम डिनोमीटर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 बाई बी प्लस ये बी स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 20 हो जाएगा। सारे इक्वेशन को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से बी से मल्टीप्लाई, यहाँ से बी से मल्टीप्लाई, यहाँ से बी से मल्टीप्लाई, तो जिससे क्या हो जाएगा, तो ये 20 बी बन जाएगा, 20 बी प्लस ये यहाँ बी से बी कट जाएगा और ये बी स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ बी से बी कट के यहाँ 21 हो जाएगा। और ये जो 20 बी है तो इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 20 बी प्लस 21 इक्वल टू 0। तो ये हमारा ओवरऑल इक्वेशन है। तो हमें इसके रूट ढूंढने हैं। तो इसके रूट्स क्या होते हैं, अगर इसको कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स पी क्यू स्क्वायर करते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे एक्चुअली अगर ये जनरल इक्वेशन के साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं
तो P का वैल्यू क्या है, ये यहाँ 1 है, एंड Q का वैल्यू क्या है, -20 है, और C का वैल्यू क्या है, इधर 21 है। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जो हमें x का वैल्यू या b का वैल्यू ढूंढना है, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बी, यानी कि -q प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि q² -4a के बजाय p, और यहाँ c होगा, और डिवीजन में यहाँ 2p, यह हमारा फॉर्मूला है। अगर इक्वेशन में हम ये सारी वैल्यू डाल ले तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -20 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर -20 का स्क्वायर, उसके बाद -4, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 21 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 कह सकते हैं। ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा +20 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400 -84 डिवाइडेड बाय 2। इसको ओवरऑल अगर हम सॉल्व करते तो हो जाएगा +20 प्लस और माइनस, तो हो जाएगा 316 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से एग्जैक्टली इसको लिखेंगे +20 प्लस और माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 158, सॉरी, ओवरऑल ये जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा 79 इंटू 4 हो जाएगा, और ये डिवीजन में 2 है, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा +10 प्लस और माइनस, यहाँ से 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 लेके 79, और फिर ये डिवीजन में 2, तो यहाँ से 20 लिखना चाहिए था, +20। यहाँ से अभी हम क्या करते हैं, 2 कॉमन निकालते हैं, तो अगर +2 कॉमन निकालते हैं तो 10 हो जाएगा, प्लस और माइनस यहाँ √79 आ जाएगा, और ये डिवीजन में 2, तो यहाँ ये वैल्यू कट रही है, और ये हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन जो है +10 प्लस √79, तो ये हमारा पहला रूट है, और दूसरा रूट है +10 माइनस √79, ये हमारा सेकंड रूट है। तो ओवरऑल ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम है n/4 + n = 20। तो ये अगर प्रॉब्लम इसको सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम है हमारा n/4 प्लस, तो ये हो जाएगा n/4 प्लस n = 20। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर साइड को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये n/4 बनेगा, और ये 4n बनेगा, और ये डिवाइडेड बाय 4 = ये क्या बनेगा, तो 20 बनेगा। तो इस साइड भी हम क्या करेंगे, इस साइड अभी नेक्स्ट स्टेप में हम अगर इसको जोड़ते हैं तो n + 4n 5n हो जाएगा। तो ये 5n आ गया, यहाँ 4 आ गया, और यहाँ 20 आ गया। तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, और 5n जो है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 20 जो है, तो 20 को हम लिखेंगे 5 × 4 ऐसा लिखते हैं, और यहाँ से हम 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा। ओवरऑल ये जो n है तो यहाँ से भी 5 से 5 कट जाएगा, तो 16 जो है, तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है। ओवरऑल ये हमारा आंसर है। फिगर लिया है, और हमें ये जो एंगल है x, तो ये हमें इसके ऊपर कमेंट करना है। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये 30 है, और ये क्या है, तो ये 90 है, तो 90 + 30 120 हो गया, तो ये 60 होना चाहिए। और अगर ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करते हैं तो 90 + 40 130 हो गया, तो ये 50 होना चाहिए, और ये भी कितना होना चाहिए, तो 50 होना चाहिए, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये 60 है, ये 50 है, तो 110 हो गया। तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो x का वैल्यू यहाँ 70 होना चाहिए। अगर यहाँ इस पर्टिकुलर एंगल की बात करते हैं, ये तो हमारा एंगल निकल गया जो हमें पूछा था, 70 आ गया। लेकिन अगर ये 60 है तो ये लीनियर पेयर होने का कारण ये 120 एंगल दे देगा। और अगर इस पर्टिकुलर बात करें तो ये कितना है, तो ये 130 एंगल दे देगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, वो 180 एंगल बनाते हैं।
फिगर लिया हमने, तो इस फिगर में जो भी ये शेडेड एरिया, तो शेडेड एरिया का वैल्यू बताना है। तो अगर हम ये जो ट्रायंगल देखें, पर्टिकुलर ये ट्रायंगल, तो ये क्या है, इसको हम 5×3 लिख सकते हैं, और ये जो है एंगल, ये हो जाएगा 5×4। तो देखिए यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ क्या है, 4 है। तो यानी कि एक ट्रायंगल हमारा ऐसा होता है कि जहाँ इसमें एक साइड 3 होती है, ये साइड 4 होती है, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया। तो ये एंगल हमेशा हाइपोटेनस इसकी 5 रहेगी, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या समझ में आता है कि ये जो ओवरऑल जो लेंथ है, ये जो ओवरऑल लेंथ है, तो ये हमारा 25 आना चाहिए। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है। तो ये 25 अगर हमने इसमें निकाल दिया, तो जैसे ही इसमें 25 निकाल दिया, तो ये स्क्वायर है, तो ये इसका वैल्यू 100 मीटर स्क्वायर दिया है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 10 होना चाहिए, इसका वैल्यू 8 होना चाहिए इस साइड लेंथ का। तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। और पर्टिकुलर इसके बात करें तो ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो 10 + 8 कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये 7 होना चाहिए, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। तो अभी अगर एक ट्रापेजियम देखते हैं, तो हमारे पास एक ट्रापेजियम बन गया है। तो ट्रापेजियम में अगर हम देखेंगे तो ये और ये ऐसा कुछ तो है, और यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं, ये साइड अगर 7 है यानी ये वाली साइड, और ये वाली अगर 10 है, और ये टोटल हाइट कितनी है, तो 15 है। तो ट्रापेजियम का एरिया कितना है, तो ट्रापेजियम का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड से 7 + 10 इंटू हाइट कितना है, 15। तो ये हो गया 17 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो 15 × 5 = 75, 15 × 90, 15 × 7 = 5 दर्श 10, 15 × 15, 15 10 25, 255 डिवाइडेड बाई 2, बेकअप बे 2 4 ते 7 14, 127.5 मीटर स्क्वायर आ रहा है टोटल एरिया। और उसमें से ये क्या है, ये 64 दिया है, और ये 64 है, और ये एरिया कितना है, 49 है। तो इसमें से ये माइनस करना है। तो अगर मैं 64 + 49 एरिया इसमें से माइनस करूँ, 9 3 दाना है, तो 113 हो रहा है। तो यानी कि 127.5 माइनस अगर मैं 113 करता हूँ, तो मुझे ओवरऑल वैल्यू मिलेगा 4 1 1। तो ये 14.5 मीटर स्क्वायर जो है, ये हमें ओवरऑल वैल्यू मिल रहा है। तो जो हमने ये वैल्यू निकाला है 14.5, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, तो यही हमें ढूंढना था। हमने ये टोटल एरिया निकाला है, ये जो टोटल ट्रापेजियम का एरिया निकाला है, और उस टोटल एरिया में से ये जो स्क्वायर है इसका एरिया माइनस किया, और ये जो एरिया है इसका एरिया माइनस किया। तो जो भी बचा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा, जो भी शेडेड एरिया है उसका ही एरिया रहेगा। लिया है हमने log 16 टू द बेस ऑफ 4। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम कैसा है हमारा, तो ये प्रॉब्लम है log 16 टू द बेस 4, ये हमें दिया है। तो 16 जो है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको प्लग इन करते हैं तो ये हो जाएगा log टू द बेस 4 एंड 4 का स्क्वायर। तो ये एग्जैक्टली इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो 2 आता है आगे आता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2, ये वैल्यू हो जाएगा 2 log 4 टू द बेस 4। और हमें प्रॉपर्टी पता होता है log a टू द बेस a, इसका वैल्यू 1 होता है। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2। तो यानी कि सब कैलकुलेट करके इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, log 16 टू द बेस 4 का, तो ये 2 आना चाहिए था। और जैसे ही ये 2 आ गया, तो यानी कि 2 को हम कंपेयर करेंगे, 2 को करेंगे 4y के साथ। तो अगर हम यहाँ 4 से डिवाइड करें, यहाँ भी 4 से डिवाइड करें, तो 4 से डिवाइड करें, तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, और ये 1/2 जो है, तो y जो है, तो y का वैल्यू हमें ओवरऑल मिल रहा है 1/2। तो ओवरऑल ये हमारा आंसर है। पेरीमीटर हमें ढूंढना है फिगर का। तो एग्जैक्टली अगर पेरीमीटर देखेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन एंड टोटल ये लाइन हमें निकालना है। ये बीच वाला लाइन की ज़रूरत नहीं है पेरीमीटर निकालने के लिए। तो अगर हम इसको पेरीमीटर निकालेंगे, तो ये क्या दिया है, तो ये हमें 4 दिया है, और ये 56 मीटर स्क्वायर दिया है। तो ये रेक्टेंगल लग रहा है, तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका वैल्यू 7 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 7 हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, खास करके इस आर्क की, तो इस आर्क का पेरीमीटर क्या होता है, अगर टोटल सर्कल रहता था, तो अगर टोटल सर्कल होता था तो उसकी वैल्यू कितनी आती थी टोटल सर्कल के पेरीमीटर की, तो होती थी 2πr। लेकिन एग्जैक्टली क्या है, तो ये 2πr नहीं है, क्योंकि ये इसका हाफ है, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट कर ये πr होना चाहिए।
तो पाई का वैल्यू अगर मैं 22/7 लिखता हूँ और यहाँ रेडियस जो है, तो रेडियस एग्जैक्टली ये डायमीटर टोटल 7 है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा ये 7/2 हो गया ना, ये 7/2 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है तो ये है 7/2 और ये भी रेडियस कितना है 7/2। अगर मैं इसको 7/2 रखता हूँ तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट के ये पाई आर का वैल्यू कितना आ गया, पाई आर का वैल्यू आ गया 22/2। तो 22/2 क्या हो जाएगा, तो 11 आ जाएगा। तो अगर ये 11 है मान लीजिए, तो यानी कि ये जो आर्क है इसका वैल्यू तो आ गया 11 आ गया। तो उसके बाद ये जो वैल्यू है तो इसका वैल्यू है 4 जो उन्होंने दिया। तो ये 4 है और ये 7 है, ये 4 है ये 7 है। ओके, तो ये क्या है, ये 4 है और ये 7 है और ये भी क्या है 4 है। तो ओवरऑल देखेंगे तो 11 + 8 19, 19 + 7 तो 26 होना चाहिए। तो 26 मीटर जो है तो ये इस फिगर का पेरीमीटर होना चाहिए। ये ओवरऑल हमारा कैलकुलेशन है। हमने फिगर लिया है तो हमें x के ऊपर कमेंट करना है। तो अगर हम यहाँ से एक कंटिन्यू करते हैं इस लाइन को, तो यहाँ से अगर हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू करने के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी ये 90 डिग्री बना देगा। तो यहाँ 90 डिग्री बना देगा। तो ये टोटल 24 था, इसमें से 10 है, तो ये साइड कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, क्योंकि ये 24 था, ये 10 20 प्लस ये 4 40 हो गया। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करें तो एक ट्रायंगल में क्या है, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ये 10 है, ये 4 है और x जो हमारा हाइपोटेनस है, तो हम हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100 एंड बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर 4 यानी कि 16, तो ये 116 हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x = √116 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 29 × 4 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × √29। तो ये हमारा ओवरऑल जो हमें पूछा था x के बारे में, तो x का वैल्यू इतना आ जाएगा। जो भी हमें x के बारे में पूछा था तो ये x का वैल्यू आ जाएगा 2 √29। हमने लिया है 49 raised to 2 - x = 1/7। तो इसका हम इसकी टेक्निक है कि हमें कि उसके बेसिस सेम करना है। तो ये जो 1/7 है, तो ये जो 49 है, तो 49 को क्या लिखेंगे हम, 7 का स्क्वायर लिखेंगे और ये हो जाएगा 2 - x, ये हो जाएगा 7 raised to 2 - x। ये हमारा ओवरऑल वैल्यू जो 1/7 है, तो 7 को लिखेंगे हम 7 raised to -1। तो ये जो यहाँ जो पावर है, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा 7 raised to 4 - 2x = 7 raised to -1। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसका क्या है, बेसिस हमने सेम कर दिए है। तो अगर इसके बेसिस सेम है तो इसकी पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है 4 - 2x जो है उसका वैल्यू -1 आना चाहिए। दोनों साइड से अगर हम -4 करते हैं तो -2x कितने बराबर आ जाएगा, तो -5 के बराबर। दोनों साइड में हमने -4 कर दिया। तो अगर हम यहाँ से इस पर्टिकुलर साइड से -2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से भी -2 से डिवाइड करते हैं, तो ये सारा कट के एक जो है तो x का वैल्यू जो है तो +5/2 आने वाला है, जो हमारा सॉल्यूशन है। तो यह हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन है, हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन है इसका।